Assalamu alaikum, grade 5th. It's your science class time. I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now open your science book. स्टूडेंट जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ा, हमने किंगडम सिस्टम पे पढ़ा था। 5 किंगडम हमने पढ़े, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो आपको मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था वही अब आज का होमवर्क भी यही है आपका, कि ये आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पहला और दूसरा आपकी बुक के जो हैं, आपने क्या करना है, इनको नीट नोटबुक पे लिखना है। तरीका वही है जो मैंने आपको क्लास में करवाया था, ठीक है। और किसी को अगर पैटर्न की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो है, मुझे होम टास्क आपका जो मिलना चाहिए वो एक्टिविटी 1.1 पेज नंबर 2 पे बिल्कुल नीट नोटबुक पे आपने करना है, ठीक है। टेबल बना हुआ है, एक तरफ प्लांट्स का, एक तरफ एनिमल्स का। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे प्लांट्स एंड एनिमल्स के 5 नेम्स आपने करके भेजने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे एनिमल्स किंगडम के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम काफ़ी सारा बड़ा है, तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 और ग्रुप्स में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, जबकि प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स, तो अब मैं पैरा पढ़ रही हूँ, इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम इस पैराग्राफ में क्या पढ़ रहे हैं और इस आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ना है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, देयरफॉर दे टेक देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे मूव इन सर्च ऑफ फूड और टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू 2 लार्ज सब ग्रुप्स, ठीक है। तो हमने इस पैराग्राफ में ये सीखा कि एनिमल, सबसे पहली बात कि एनिमल अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जबकि प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब एनिमल जब फूड प्रिपेयर नहीं करते तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एनिमल फूड किधर से ला रहे हैं। तो एनिमल क्या या तो दूसरे एनिमल्स से ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि प्लांट्स वगैरह को ईट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एनिमल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। और या तो वो एनिमल्स क्यों मूव करते हैं, फूड के लिए मूव कर रहे हैं, ठीक है, सर्च ऑफ फूड, या फिर अपने आप को सेव कर रहे हैं अपने एनिमीज से, ठीक है, दुश्मनों से सेव कर रहे हैं, शेल्टर बना रहे हैं, उसमें रह रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एनिमल्स को 2 लार्ज सब ग्रुप में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन की डिफिनीशन हमने ये पढ़ी थी कि जब हम लोग लिविंग थिंग को डिवाइड करते हैं किसमें, लार्ज ग्रुप में और फिर सब ग्रुप में, तो हमने एनिमल्स को सब ग्रुप में डिवाइड किया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ी, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल होते हैं आज हम ये देखेंगे, ठीक है। वो एनिमल जिनमें वर्टिबल कॉलम होती है, बैकबोन होती है। तो ये आइए पढ़ते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स which have backbone in their body. We generally see such animals around us. Vertebrates are further divided into 5 classes. ठीक है, यानी वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बैकबोन होती है, ठीक है। और वर्टिब्रेट जो होते हैं हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जस्ट लाइक एलिफेंट, जस्ट लाइक गोट, ठीक है, शीप, हम ह्यूमन भी खुद, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स भी काफ़ी बड़ा ग्रुप था, सब ग्रुप था, तो उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया क्लासेस में, 5 क्लास बनाई, यानी कि और फर्दर ग्रुप बना दिए। तो पहली क्लास जो है हमारे पास क्या है, फिशेस की। फ़िश जो है आप देख सकते हैं, जब फ़िश खाते हैं, ईट करते हैं, तो उसमें वर्टिब्रेट होती है, यानी कि वो जो हम लोग कहते हैं कांटे हैं, ठीक है, एक लंबी सी और फिर उसके साइड पे निकले होते हैं, तो मतलब ये कि उनके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। तो फिशेस जो हैं हम लोग कह रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स हैं। अब फिशेस देखते हैं कि क्या हैं। दीज आर द वर्टिब्रेट्स विच लिव इन वाटर एंड रिस्पायर बाय गिल्स। Fishes are found in freshwater streams, rivers and lakes and in ocean. There are many kinds, yeah, species of fishes: shark,
ट्राउट, ग्रास कार्प, रोहू एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिशेस। ठीक है, इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि फिशेस जो हैं सबसे पहले किस में आ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं। फिर इसके बाद सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि फ़िश जो है वो पानी में ही रहती है। जब पानी में रहती है तो वो अपने लंग्स के थ्रू रिस्पायर नहीं कर सकती, सांस नहीं लेती। ठीक है, फ़िश रिस्पायर करती है किसके थ्रू, थ्रू गिल्स। अब फ़िश जो है वो पाई जाती है कहाँ कहाँ, फ्रेश वाटर में, स्ट्रीम में, ठीक है, नदी नालों में, दरिया में, झीलों में और बड़े बड़े समुद्रों में। अब डिफरेंट टाइप्स की फ़िश होती हैं, ठीक है, ये आपको भी पता है। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, शार्क, ट्राउट, ग्रास कार्प, रोहू, ये सारे नाम हैं फिशेस के, यानी कि फ़िश की नस्लें हैं। स्पीशीज़ जो वर्ड एक लिखा हुआ है ये SPECIES, ठीक है, आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ फिशेज। ये सारी एग्ज़ाम्पल किसकी हैं, फ़िश की। और ये नीचे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, रोहू किस टाइप की है, फिर ट्राउट किस तरह की है, एंड शार्क किस तरह की है। तो स्टूडेंट आज हमने क्या पढ़ा, वर्टिब्रेट्स पढ़े और वर्टिब्रेट की फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर क्लासेस अपनी पढ़ेंगे। तो आपको इसमें कोई भी मसला हो रहा है तो आप मुझसे पूछें, और ये आपने होमवर्क लाजमी करना है, एक्टिविटी 1.1 एंड दीज शॉर्ट क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे। थैंक यू।